हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंदु सांगवान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एचएसएससी स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का, उसमें हमने लास्ट क्लास में किया था नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। उससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन, यानी कि वर्षा के जल को इकट्ठा करना। संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना। आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं और इसकी क्या क्या तरीके हैं इसको इकट्ठा करने के, वर्षा के जल को, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है इसका मीनिंग, यानी कि वर्षा जल को संचयन करना किसे कहा जाता है, क्या होता है ये। साधारण शब्दों में वर्षा के जल को इकट्ठा करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। वर्षा के जल को व्यर्थ में बहने से रोकने के लिए उसे सतह पर या सतह से ऊपर या फिर सतह से नीचे संचित किए जाने की तकनीक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संचयन कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, ये इतना आपको पता ही है। ये मैंने बिल्कुल आपके लिए सिंपल से साधारण शब्दों में नोट्स बनाए हैं, इनको आप ज़रूर से करें और इनमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना है। जो बिल्कुल मुख्य मुख्य बातें हैं वो सब मैंने यहाँ लिखी हैं, तो ये इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे से अपना तैयार यहाँ से कर सकते हैं। साधारण शब्दों में हो गया ये हमारा कि वर्षा के जल को इकट्ठा करना, बारिश के पानी को स्टोर करके रखना वर्षा जल संचयन कहलाता है। इसे आप कर सकते हैं तीन तरह से इकट्ठा। कैसे कि एक तो सतह पर, यानी सतह से संबंधित अर्थ है यहाँ पर ज़मीन पर, यानी कि ज़मीन पर आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। सतह से ऊपर उसको कर सकते हैं, यानी छत पर आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर भूमिगत जल के रूप में उसे स्टोर करके रख सकते हैं, या नीचे सतह से नीचे यानी ज़मीन के नीचे उसको स्टोर करके आप रख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें बारिश के पानी को शुद्ध रूप में एकत्रित करके भूमिगत कर दिया जाता है। ये भी सिंपल सी बात है, साधारण सी आ गई होगी आपको समझ। नेक्स्ट है वर्षा जल संचयन की हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की रीज़न क्या है, कि वर्षा के जल को इकट्ठा करने की हमें नीड क्यों हुई, इसकी आवश्यकता के क्या कारण हैं। क्या कारण है, सबसे पहले है बढ़ता शहरीकरण। शहरीकरण इसमें एक मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से हमें बारिश के जल को इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम शहरों की तरफ, गांव हैं जो वो भी आजकल शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, गांवों को छोड़कर नगर में बसने की सब सोच रहे हैं। इससे क्या होगा कि फिर शहरीकरण के लिए जो गांव से लोग आते हैं वो शहरों में रहने लगते हैं। शहर में फिर ज़मीन कम होने के कारण वहाँ का जो वनों का क्षेत्र होता है, जहाँ पर वन उगे होते हैं, ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनको काटा जाता है ताकि जो गांव से आने वाली जनसंख्या है वो वहाँ पर रह सके, अपना घर बसा सके। तो इस तरह से जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है वो क्या है, इसमें एक इसका कारण है। नेक्स्ट है भूमिगत जल पर बढ़ती निर्भरता, यानी कि भूमिगत जल पर हमें ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, ये भी इसका एक कारण है। भूमिगत यानी कि भूमि के नीचे जो जल है उस पर हम निर्भर रहते हैं। फिर नेक्स्ट है सतही जल की कमी, यानी कि जो ज़मीन पर जल उपलब्ध है उसकी मात्रा हमें कम मिलती है, उसकी कमी है, इसीलिए भी इसको स्टोर करने की आवश्यकता है, ताकि जल की कमी होने पर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो आपने बारिश के जल को इकट्ठा करके रखा था उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसके उद्देश्य, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं, कि हमें इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। वर्षा के जल को इकट्ठा करेंगे तो हम इन उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। उद्देश्य हैं इसके, सबसे पहले है बढ़ती मांग को पूरा करना, यानी कि पानी की मांग आपको पता ही है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पानी की जो धीरे धीरे है वो कमी होती जा रही है। तो उस मांग को पूरा करने के लिए, क्योंकि बारिश का जल इकट्ठा करेंगे तो जितनी उसकी मांग होगी उसके हिसाब से हम उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपवाह को कम करना, यानी अपवाह जो वेस्ट में बहता रहता है पानी, उसको कम करने का भी ये एक उद्देश्य है कि जो वेस्ट में पानी बहता है उसको कम बहाया जाए, उसको ना बहाया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। खाली जो टैप ऐसे चलती रहती हैं उनको ऐसे खाली ना छोड़ा जाए, जितना यूज़ में आना है उतना ही यूज़ करें, बाकी फिर उसको ऐसे बहने ना दें, बंद कर दें। नेक्स्ट है कमज़ोर या ख़राब मौसम में जलापूर्ति हेतु, यानी कि ख़राब मौसम से मतलब है यहाँ पर कि भाई कई बार ऐसे हो जाता है सूखा हो जाता है, या कई बार पानी घरों में पानी ना आए, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने पानी स्टोर किया था वो आपके यूज़ में आ सकता है
और इसीलिए ऐसे मौसम में जलापूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट है सड़कों पर पानी भरने से रोकना, यानी कि बारिश के जल को आप इकट्ठा करेंगे तो वो पानी जो आप इकट्ठा करते हैं तो वो इकट्ठा एक जगह हो जाएगा जहाँ पर अभी आप उसको इकट्ठा करना चाहते हैं, और वो पानी सड़कों पर जाने से बचेगा, जिससे सड़कों पर पानी भरना कम होगा, पानी से वो भर नहीं पाएंगी। नेक्स्ट है भूजल प्रदूषण कम हो, ये भी इसका एक उद्देश्य है कि जो भूजल, पृथ्वी पर जो जल है, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी पर जो जल है वो प्रदूषित ना हो, ये भी उद्देश्य है। जल स्तर को ऊपर उठाना, जल स्तर को ऊपर उठाना भी एक उद्देश्य है इसका। जल स्तर को आप कैसे ऊपर उठा सकते हैं? जल स्तर से मतलब है कि जो हम, कई बार आपने सुना होगा या आसपास कहीं देखा होगा, कहीं पर खेत में ट्यूबवेल लगते हैं या कोई हैंडपंप लगाते हैं, तो हमें कई आपने सुना होगा कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचाई पर जाकर पानी मिला। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या था कि बहुत जल्दी आपको थोड़ा ज़मीन के थोड़ा सा नीचे जाते ही पानी मिलने लगता था, तो वो होता है जल स्तर, यानी कि जल्दी से पानी मिल जाता था। और आजकल वही पानी बहुत नीचे जाकर हमें मिलता है, वो पानी फिर से हम बहुत ऊपर ही हमें मिलने लगे। अब हैं इसके इफ़ेक्ट्स, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो वर्षा जल संचयन है, इसके इफ़ेक्ट क्या हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि कितना ये हमारे लिए सही है, कितना गलत है, कितने इसके लाभ हमें मिलते हैं, कितना इनका नुकसान हमें मिलता है। तो सबसे पहले लाभ देख लेते हैं। जल और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल। यदि आप जल को स्टोर करके रखेंगे, पानी को, तो वर्षा का जो पानी है तो बिल्कुल उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। सही बात है कि जल को हम बचाएंगे उतनी अच्छी बात है, ऊर्जा भी बचेगी। कम कीमत पर उपलब्ध, कम कीमत क्या, ये तो बिल्कुल ही फ्री में ही हमें मिलता है। बादल आपसे पानी के लिए कोई पैसे तो लेते नहीं हैं कि आप हमें पहले पैसे दो, जब हम आपके लिए पानी भेजेंगे तो फ्री में वो पानी देते हैं, तो हमें उसको ज़रूर इकट्ठा करना चाहिए, इसलिए कहा है कि कम कीमत पर ये हमें उपलब्ध होता है। पानी की मांग कम, यानी कि ये इसका एक लाभ ये भी है कि पानी की मांग फिर कम होती है, क्योंकि हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं तो जो पानी की मांग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। बिजली बिल में कमी, बिजली बिल में भी कमी आती है, क्योंकि जैसे घरों में जब बिल आता है, पानी की मोटर या फिर ऐसे जो साधन है वो हम नहीं चलाएंगे जिनसे हमें पानी मिलता है, तो उनमें लगने वाली जो बिजली है वो कम लगेगी और इस तरह से बिजली के बिल में भी कमी आएगी। फिर नेक्स्ट है सहज, सरल और संचालन में आसानी। बिल्कुल आसानी है इसमें, कोई हमें ना तो कोई बटन ऑन करना है कि बादल का बटन ऑन करो तब पानी आएगा। जब पानी आता है तो हमें कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है, वो आराम से हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। फिर है भूजल स्तर में सुधार, ये भी अभी किया ही था हमने कि भूजल में हम स्तर में सुधार कर सकते हैं, उसे ऊपर उठा सकते हैं। सतही जल प्रदूषण भी इससे कम होता है। फिर हैं इसके डिसएडवांटेजेस, क्या क्या इसके नुकसान हैं। देखिए, किसी चीज़ के लाभ हैं तो उसके साथ के साथ कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं, तो ये हैं इनके नुकसान कि टीचिंग जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनकी इसमें नीड होती है। हर कोई व्यक्ति टेक्निकल स्किल से हर किसी में टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो इसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको अच्छे प्रॉपर तरीके से सारा मैनेजमेंट कि पानी को कहाँ इकट्ठा करना है, कैसी पाइप चाहिए, कहाँ एरिया सही रहेगा, ये सब जगह सारी चीज़ें जो देख के लगाएगा, तो ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है, जो कि सभी नहीं होते हैं, इसलिए इसका नुकसान आप कह सकते हैं। फिर है भंडारण में समस्या, यानी कि बारिश का तो देखिए इतना सारा पानी आता है तो आप कितनी टंकियाँ भर भर के रखेंगे, तो इसके लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए और इसको भंडारण करने में भी समस्या आती है कि एकदम से इकट्ठा करने के लिए आपको पहले से ही चीज़ों को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि बारिश हमें बता के तो आती नहीं है कि मैं आने वाली हूँ अपना तैयार हो जाओ, तो उन चीज़ों के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है, इसलिए एक समस्या है। स्पेस भी ज़्यादा चाहिए और मच्छर और अन्य पानी के रोग उत्पन्न हो जाते हैं यदि आप सही तरीके से उसको स्टोर करके नहीं रखेंगे, ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो उसमें धीरे धीरे क्या होगा, मच्छर पनपने लग जाएंगे, पानी से रिलेटेड और बीमारियां हो जाएंगी। नेक्स्ट है सीमित वर्षा। आजकल आप देखते हैं कि वर्षा है जो वो बहुत कम मात्रा में होती है, पहले बहुत हुआ करती, आजकल कम होती है, तो ये भी एक इसका नुकसान है। नेक्स्ट है रेगुलर रख रखाव। इनको आप अच्छे से ध्यान इनका रखना चाहिए, आपको रेगुलर इनको रख रखाव की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये इनका नुकसान है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि जो राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी
ऐसे ही पानी की समस्याओं से जूझते हुए और उनका समाधान करने के लिए उन पर एक नीति बनाई गई जिसे राष्ट्रीय जल नीति का नाम दिया गया। 1987 में ये बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 2002 में संशोधित, यानी कि इसमें कुछ चेंजमेंट किए गए थे। वो कब हुए थे? 2002 में। बनी थी 1987, चेंज हुई थी 2002 में ये चेंज हुई थी। नेक्स्ट है इसके मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा के जल को इकट्ठे करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। हम सभी को अपनी आवश्यकता और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार वर्षा जल संचय करना चाहिए। बिल्कुल, यह हमारे भविष्य के लिए जल भंडार साबित हो सकता है। इसके कुछ तरीके हैं, कैसे कर सकते हैं हम इकट्ठा। उसमें है सबसे पहले कुओं का यूज, यानी कि बेकार पड़े बहुत सारे ऐसे कुएं होंगे आजकल। पहले कुओं से पानी भरा करते, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं नहीं देखने को मिलता है। कोई बहुत ही रेयर ऐसे गांव आजकल बचे हुए हैं जहां पर कुओं से पानी भरते हैं। नहीं तो जो कुएं सूखे हैं उनका यूज़ हम इसमें कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, यानी कि बारिश के पानी को भर के हम कुओं में रख सकते हैं। फिर है हैंड पंप लगा कर सकते हैं। गड्ढों का निर्माण करके हम कर सकते हैं, यानी कि जब कई बार ऐसी खाली जगह पड़ी है, बहुत सारा ऐसा मैदान पड़ा रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम गड्ढों का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि गड्ढे खोद दिए जाएं और बारिश आएगी तो वो पानी उसमें इकट्ठा भर जाएगा और यूज होने पर या फिर जीव जंतुओं के भी पीने के किसी और कामों के ऐसे काम आ सकता है। नेक्स्ट है खाइयों का निर्माण। ऐसे ही कई बड़ी बड़ी खाइयाँ बना दी जाएं। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जैसे पहाड़ी एरियाज़ में होती हैं, तो ऐसे एरियाज़ में आप खाइयों का निर्माण कर सकते हैं। पहाड़ों में से पानी ऐसे फ़िल्टर हो के आता है तो खाइयों में रहेगा और उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ग्रामीण तालाब बनाकर गांव में कोई तालाब बना दिया जाए जिससे वहाँ पर ये पानी इकट्ठा हो जाए बारिश का, और वो गांव के पशुओं के लिए भी यूज़ हो सकता है या किसी अन्य काम में भी हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट है सतही अपवाह संचयन। ये होता है सरफेस रन ऑफ, यानी कि सतह पर ही पानी को इकट्ठा करना, यानी ज़मीन पर पानी को इकट्ठा करना, इसको कहते हैं सतही अपवाह संचयन। यानी कि ज़मीन पर जो पानी, अपवाह मतलब बह रहा है, जो ज़मीन पर पानी का बहाव है उसको इकट्ठा कर लेना सतही अपवाह संचयन है। एक ये जल ग्रहण क्षेत्र, ये होता है कैचमेंट एरिया। जहाँ पर आपको पानी इकट्ठा करना है वो एरिया है, उसको हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। ये कैचमेंट एरिया होता है, जैसे छत पर आपने पानी इकट्ठा करना है तो उस एरिया में सारा पानी बारिश का आता रहेगा और वहाँ से फिर एक पाइप लगाई जाती है, एक फ्लश होता है। वो फ्लश क्या करता है, उस जो ख़राब पानी आता है, जैसे बारिश स्टार्ट होती है तो जो पहला पानी आता है थोड़ी देर तक वो अपने साथ बहुत सारे पोल्यूटेंट लेके आता है और वातावरण को प्रदूषित करता है। वो पीने योग्य यानी साफ़ पानी वो नहीं होता है, तो उसको हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जो ये फ्लश होता है उस पानी को बाहर कर देता है, जो बारिश का पहला पानी होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फ़िल्टर, सैंड फिल्टर भी इसमें होता है। तो इस तरह से हम इसको फ़िल्टर करते हैं पानी को। कैचमेंट एरिया में पानी जाएगा, ख़राब पानी फ्लश से बाहर निकलेगा, फिर उसको फ़िल्टर किया जाएगा और वहाँ से फिर पाइप के द्वारा वो किसी टंकी में या जहाँ पर जिस बर्तन में भी आपको इकट्ठा करना है वहाँ वो चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है वाटर शेड विकास। वाटर शेड क्या होता है, वाटर शेड विकास का मतलब है कि पानी का एक ही दिशा में बहाव होना। एक दिशा में पानी का बहाव क्या कहलाता है, वाटर शेड। यानी कि कहीं पर आपने देखा होगा, गाँव में होता था ज़्यादातर ऐसा कि जो पहले पानी बारिश आती तो पानी का बहाव आपने देखा होगा, कई नालियाँ बनी होती थी, उस सारा पानी उन नालियों में एक ही डायरेक्शन में ऐसे बहता रहता था। तो ये क्या था, वाटर शेड विकास आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है बांधों का निर्माण। बांध बनाकर भी आप क्या कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। वन रोपण, वनों को लगाकर, पेड़ पौधों को उगाकर भी आप कर सकते हो, क्योंकि पौधों की जो जड़ें हैं, पेड़ पौधों की जड़ें वो पानी को सोख लेती हैं, आप ऑब्जर्व करके रखती हैं अपने पास। इसलिए क्या होता है, फिर हमारे जो भूजल स्तर है उसमें भी सुधार होता है और ये भी एक अच्छा तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का। छत प्रणाली जो अभी बताई थी मैंने, छत पर जल को इकट्ठा करने की बातें हैं जो। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इनमें है गुल तथा कुल पहाड़ी क्षेत्रों में। इसका मतलब है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के जल को इकट्ठा किया जाता है उस प्रणाली को क्या कहते हैं, गुल और कुल। इसी तरह से जैसलमेर राजस्थान में
जो वर्षा जल संचयन है उसे करने का एक तरीका है खादीन तथा जोहड़, इनमें उसको भरकर रखते हैं। खादीन है और जोहड़ है। एक फिर पॉइंट है शिलांग मेघालय में छत पर वर्षा जल का संग्रह ज़्यादा किया जाता है। ये बताया है कि मेघालय में क्या फेमस है कि बारिश का जो जल है ज़्यादातर वो छत पर इकट्ठा किया जाता है। ये तीनों बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक रेन हार्वेस्टिंग और इससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, तो आप आराम से इनको अपने इजीली याद कर सकते हैं। फ्रेंड, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।